Hey everyone, welcome and welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, यानी पर्सन ऑन योर माइंड। वो पर्सन कोई भी हो सकता है जिसके लिए आप ये जानना चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं। तो आप डेफिनेटली ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर उनके साथ आप रिलेशन में हो नहीं हो, आपके एक्स हैं, लवर हैं, पार्टनर हैं, किसी भी पर्सन के लिए आप ये देख सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब चाहें इसको देख सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। द एम्प्रेस टॉरस की एनर्जी है, ठीक है। वो पर्सन टॉरस हो सकते हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हो, बिकॉज टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई एम गेटिंग कि ये पर्सन स्ट्रॉन्गली आपके लिए फील करते हैं और आप लोगों में कोई ना कोई किसी बात को लेकर थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या झगड़ा हुआ है किसी बात पे रिसेंटली। तो ये पर्सन, बातचीत इतनी नहीं हो रही है, तो ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं करंटली कि किसी तरीके से आपसे उनकी बातचीत हो, बिकॉज़ वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उतनी ज़्यादा कॉन्वर्जेसन अभी आप लोगों के बीच में नहीं होती है जैसे पहले थी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों में एक गैप क्रिएट कर रहा है और ये पर्सन करंटली उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। हमारे पास 10 ऑफ कप्स भी है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो और राइट नाउ वो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। तो वो अपनी फैमिली के साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। उनके बच्चे, जो भी चिल्ड्रन हैं उनके, और उनकी जो फैमिली है वो अलग सिटी में रहती है और दूसरे जो पर्सन है वो अलग सिटी में हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, लाइक सॉरी, फैमिली का जो एलिमेंट है वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं राइट नाउ बहुत ज़्यादा। और लॉन्ग डिस्टेंस है तो कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है डीप। सो दिस पर्सन रियली वांट्स डीप कम्युनिकेशन जो उनकी फैमिली है उनके साथ, और वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं राइट नाउ। ये बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हैं कि जो उनकी फैमिली है वो कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अगर ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए है, ओके। और अगर ये रीडिंग आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो तो अगर सेपरेशन है, ब्रेकअप है, तो दिस पर्सन रियली वांट्स रीयूनियन विद यू। कहीं ना कहीं रीयूनियन नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जितने भी ऑप्शंस थे इनके पास, उनको अवेल करने में उनसे कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई हैं। लाइक आप जो हो उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हो, फुल पैकेज, होल पैकेज हो, और जितने भी उनके पास ऑप्शंस हैं उन सब में जो स्टैंड आउट करता है, यू आर द वन। और ये उस चीज़ को राइट नाउ फील कर पा रहे हैं। आई एम गेटिंग कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं और ऑप्शंस को अवेल करने के लिए आपके साथ रिलेशन को सीरियसली नहीं लिया या इतना कैजुअल रिलेशन आपके साथ रखा। सो राइट नाउ ये फील कर रहे हैं कि उनको, आपको कुछ सॉलिड, कुछ क्रिएट करना चाहिए था आपके साथ, और उनसे कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस हुई है इस रिलेशन में, और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हैं। ये पर्सन जब भी आपके साथ थे, आई एम गेटिंग कि ये हमेशा इनडिसिसिवनेस में थे। लाइक इनको क्या करना है आपके साथ, इस रिलेशन को कैसे मूव करना है आगे, या करना है भी या नहीं। तो ये उस चीज़ में हमेशा उलझन का शिकार थे और आपको भी इस चीज़ में उन्होंने स्टक रखा है। कोई क्लैरिटी नहीं दी कि वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, आपसे। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हुआ इस पर्सन से रिलेटेड। तो राइट नाउ वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, तो वो किस वजह से हुई हैं एंड क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से आपका रिलेशन वर्क नहीं किया या आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो भी उनका रिलेशन आपके साथ था उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं। राइट नाउ आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में एक लाइट की तरह थे, एक होप की तरह थे जो उनके साथ रहा है या रही है, ठीक है। जेंडर फ्री रीडिंग है फॉर एनीवन, जो भी देख रहा है देख सकता है। तो इस पर्सन के लिए आप एक होप की तरह हो जो हमेशा उनको गाइड करता था, और वो गाइडेंस राइट नाउ मिसिंग है। एट सम पॉइंट उनको लाइफ में कोई गाइडेंस चाहिए और उनको ऐसा लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जो उनको गाइड कर सकता है सही तरीके से, और उनके माइंड में जो कन्फ्यूजन्स है वो उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं तभी जब वो आपके साथ कम्युनिकेट करें, आपके साथ क्लैरिटी के साथ अपनी बातचीत करें, तभी वो उस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। ये चीज़ इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है अभी, और ये उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा
इमोशनली अटैच हुए और उस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं कि किस तरीके से वो चीज़ों को ना कवर अप करे, लाइक किस तरीके से चीज़ों को लेकर चले। तो ये अभी भी दिस पर्सन रियली स्टक ऑन यू, आई एम गेटिंग दिस। और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, बट दिस पर्सन वांट्स रियूनियन विद यू, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर द वन जिनके साथ वो कुछ सॉलिड क्रिएट कर सकते हैं और उनको कुछ सॉलिड क्रिएट करना चाहिए और वो उस चांस को मिस नहीं करना चाहते। मे बी किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर इन्होंने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया था, लेकिन ये अब अपने उस डिसीजन पे रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, या वो इमोशनल बेस्ड था या फिर प्रैक्टिकल था। ये इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा फॉगी हो गया है और ये इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया। तो बहुत ज़्यादा इंडिसिसिवनेस इनके माइंड में भी है और उन्होंने हमेशा उसको लेकर आपको भी बीच में रखा, लाइक कोई क्लैरिटी नहीं दी आपको इस रिलेशनशिप में। और यही वजह है, ये सोचते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और उन्होंने अपने आप को राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, लाइक कोई मेल-जोल नहीं है किसी के साथ इस पर्सन का। तो वो चीज़ों को ना स्पिरिचुअली रियलाइज़ कर रहे हैं, स्पिरिचुअली फ़ील कर रहे हैं। तो पॉजिटिविटी कहीं न कहीं इस पर्सन की फीलिंग्स में नज़र आ रही है टुवर्ड्स यू, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, कि ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं और पॉजिटिवली सोच रहे हैं जो भी आपने इस पर्सन के लिए किया है, जो भी इन्वेस्ट आपने इस पर्सन के लाइफ में किया है और इस रिलेशन में किया है, वो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और अभी वो उस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं। एट दैट टाइम उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपके एक्शंस को, आपकी फीलिंग्स को, बट राइट नाउ ये सोचते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए किया है और कहीं न कहीं वो उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाए एट दैट पॉइंट। बट अभी आप उनके साथ नहीं हो तो उनको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और वो खुद से चीज़ों को जब सोचते हैं, अलोन होते हैं तो सोचते हैं, तो और ज़्यादा उनको रियलाइजेशन होती है कि उन्होंने आपके साथ कहीं बहुत ज़्यादा गलत किया है और फॉर ग्रांटेड लिया है। कोई इन्वेस्टमेंट, कोई चीज़ आपके साथ नहीं किए है, आप ही इस पर्सन के साथ रहने के लिए एफ़र्ट्स कर रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपके एफ़र्ट्स को इग्नोर करते रहे और आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करते रहे। तो वो फीलिंग्स, वो एफ़र्ट्स अब उनको फ़ील हो रही हैं और नज़र भी आ रही हैं, जो वो नहीं देख पाए थे उस टाइम पे। तो ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं राइट नाउ और ये उनके माइंड में कंटिन्यूअसली चल रहा है कि उन्हें रियूनियन करना चाहिए आपके साथ, बिकॉज़ आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो इस पर्सन के लिए जिसको मिस नहीं करना चाहते और ना ही वो उस चीज़ पे गिव अप कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं आपकी लाइफ में रिटर्न करने के लिए। सो क्लेम दिस, अगर सेपरेशन में हो आप लोग, और राइट। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।